नमस्कार। मोहम्मद आजम खान को ताबेदारी से निजात चाहिए। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, आजम खान साहब खुद कह रहे हैं कि हमको अब ताबेदारी से निजात चाहिए। ताबेदारी का मतलब क्या? ताबेदारी का अर्थ है सेवा। निजात मतलब मुक्ति, यानी आजम खान को सेवा से मुक्ति चाहिए अब। लेकिन किसकी सेवा कर रहे थे वो अभी तक? ये बड़ा सवाल है। किसकी ताबेदारी कर रहे थे आजम खान इतने वर्षों से? और कौन है जो उनसे ताबेदारी करा रहा है? और किस ढंग की निजात चाहिए आजम खान साहब को? ये तमाम सवाल अब शोर करने लगे। दरअसल एक इंटरव्यू में आजम खान से जब प्रश्न हुआ कि 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आएंगे रामपुर आपसे मिलने आपके निवास पर, तो आजम खान ने उस पर तो हाँ ना कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा कि मुझे अब ताबेदारी से निजात चाहिए। फिर वो संभले और कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे अब निजात चाहिए ताबेदारी से। अब इसका संदर्भ प्रसंग जिन्होंने इस बात को सुना वो खुद जोड़ लेंगे। क्या आजम खान के मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव, उनसे अब दूर होने का वक्त आ गया आजम खान का? क्योंकि ताबेदारी से निजात ये बात कठिन है। अगर किसी पार्टी में रहना आप ताबेदारी मानते हैं तो फिर अगर आप सपा में रहेंगे तो ताबेदारी करनी होगी। सपा छोड़ देंगे तो ताबेदारी नहीं करनी होगी। और सपा में रहते हुए ताबेदारी से निजात मिल जाए ये संभव नहीं। अगर ऐसा हो सकता होता तो बहुत पहले हो गया होता आजम खान के लिए, लेकिन नहीं हो सकता ना। तब एक ही रास्ता है, ताबेदारी से मुक्ति का एक ही मार्ग है आजम खान के लिए। क्या वो उस मार्ग पर चलने का मन बना चुके हैं? अन्यथा सार्वजनिक तौर पर यह बात कहने का अर्थ क्या कि हमको ताबेदारी से निजात चाहिए? जब कोई बहुत किसी की बहुत चापलूसी करने लगता है और बहुत बिल्कुल बिछ जाता है उसके सामने, तो कहता है कि अरे हुजूर हम तो आपके ताबेदार हैं, मतलब हम आपकी सेवा करने वाले सेवक हैं, गुलाम हैं, नौकर हैं। ताबेदारी का सेंस वो है। और आजम खान आजकल एक शब्द और भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम तो खादिम हैं। खादिम का अर्थ भी नौकर है। तो वो किसके नौकर हैं अभी और किसकी ताबेदारी कर रहे हैं? वो चेहरा भी सामने आए, वो नाम भी बताए आजम खान, तो शायद चीज़ें और ज़्यादा साफ हों और ज़्यादा बेहतर हों। लेकिन वो अभी मुझे लग रहा है 50-50 पर खेल रहे हैं खान साहब। वो बात भी कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं भाई, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस यूं ही बोल रहा हूं। आप सोचिए सियासत में कोई यूं ही बोलता है क्या कभी? नहीं ना। और वो भी इतने पुराने सियासतदान जो 50 साल से सियासत में हो, सारे सियासत के उठापटक को जानता हो, राजनीति के सारे व्याकरण को समझता हो, वो आदमी यूं ही क्यों बोलेगा? अच्छा, आप किसी भी पार्टी के राजनेता के मुंह से अगर ये सुने कि अब मुझे गुलामी से मुक्ति चाहिए, अब मुझे सेवादारी से मुक्ति चाहिए, अब मुझे भक्त खादिम का काम नहीं करना,
अब मुझे ताबेदारी नहीं करनी, तो इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे? इसका पहला और बहुत ब्लंट अर्थ यही निकाला जाएगा कि ये अमुक नेता अपनी मौजूदा पार्टी को छोड़ना चाहता है, यही ना। तो क्या आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं? और अगर नहीं तो ताबेदारी वो किसकी कर रहे हैं? वो भाजपा की तो कर नहीं रहे, कांग्रेस की भी नहीं कर रहे, बसपा की भी नहीं कर रहे, जनता दल की भी नहीं कर रहे, लोक दल की भी नहीं कर रहे। वो जिस पार्टी में है उसी की ताबेदारी कर रहे हैं ना, और उसी से शायद मुक्ति मांग रहे हैं। आजम खान को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और अव्वल तो ताबेदारी से मुक्ति मांगी क्यों जा रही है? आप ताबेदारी छोड़ दीजिए, ताबेदारी से मुक्त हो जाएंगे। मांगने से मुक्ति कहां मिलती है ताबेदारी में? आप नौकर हैं और नौकरी छोड़ दीजिए तो नौकर नहीं रहेंगे। हम नौकरी पर भी रहेंगे और नौकर भी ना रहेंगे, कैसे संभव है? नहीं ना। नौकरी करेंगे तो नौकर रहेंगे, अन्यथा नौकरी छोड़ देंगे तो नौकर नहीं रहेंगे। फिर किसी की हैसियत नहीं जो हमको नौकर कह ले। लेकिन नौकरी में है तो नौकर रहेंगे, और ये बात शायद हमसे आपसे बेहतर आजम खान साहब जानते हैं। फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे ताबेदारी से निजात चाहिए। तो लाख टक्के का सवाल, आजम खान साहब ताबेदारी से कब निजात ले रहे हैं? मिल रही है कि मैं नहीं बोलूंगा, ले रहे हैं, क्योंकि वो फैसला उन्हीं को करना है कि वो ताबेदार बने रहना चाहते हैं या ताबेदारी से निजात चाहते हैं।